Students, good morning all of you. Welcome back in revision lectures. Today we will see second part of Bipin Babu Chaudhary's lesson. Bipin Babu's car was safely parked in Bartram Street by the Lighthouse Cinema. अब जब बिपिन बाबू की कार जो थी वो सेफली पार्क की हुई थी बटरम स्ट्रीट मीन्स लाइट हाउस सिनेमा के आजू बाजू. He told the driver as he got into the car. जब वो कार में बैठा तब वो बिपिन बाबू ने ड्राइवर को कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा की तरफ लेके जाओ कार को. विल यू. सीताराम मीन्स सीताराम को बोला लेके जाओ कि गंगा किनारे की तरफ. ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. अब क्या होता है, ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, जैसे वो स्ट्रैंड रोड से जा रहे थे तब बिपिन बाबू रिग्रेट कर रहा था कि मैंने क्यों इतना अटेंशन दिया किसी स्ट्रेंज की बात पे. यहाँ पे इंट्रूडर मीन्स स्ट्रेंज. ही हैड नेवर बीन टू रांची. बिपिन बाबू तो कभी रांची थे ही नहीं. नो क्वेश्चन अबाउट इट, सवाल ही पैदा नहीं होता. इट वॉज inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. तो उसको ये बात को ग्रैप्स करना इतना मतलब मुश्किल था, कन्विंस मतलब समझना इतना मुश्किल था बिपिन बाबू के लिए कि वो ऐसा इंसिडेंट कैसे भूल सकता है कि मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा. ही हैड एन एक्सलेंट मेमोरी, वो तो बोलता है मेरे पास तो बहुत ही अच्छी मेमोरी है. अनलेस बिपिन बाबू हैड रील्ड. नाउ सी, वॉज ही लॉसिंग हिज माइंड, क्या वो अपना जो दिमाग है वो मतलब उसका घूमता जा रहा है. बट हाउ कुड दैट बी. He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing responsible job. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting and yet. तो अब वो ऐसे सोच रहा है कि क्या मेरा दिमाग तो घूम नहीं गया. आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो कोई मुझे इंटरव्यू कोई स्ट्रेंज बोले कि तुम रांची में थे, तुमने पूरा 1 हफ्ता वहाँ पे बिताया था और लेकिन मैं तो कभी रांची गया ही नहीं. ये कैसे हो सकता है, मेरी मेमोरी तो बहुत ही एक्सेलेंट है. ठीक है, तो वो अपने इरादे पे बहुत मजबूत होता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है. और वो अपनी जॉब भी जो है वो रिस्पॉन्सिबली करता है, मीन्स जिम्मेदारी से करता है. ठीक है. एंड ओनली टुडे ही स्पोक, और ज़्यादा वो किसी के साथ बोलता नहीं है लेकिन आज वो ज़्यादा बोला हाफ एन आवर तक, 1.5 घंटे तक इम्पोर्टेंट मीटिंग में. एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. हाउ he even seemed to know some intimate details, the bag of books, wife's death, brother's insanity. The only mistake was about his having gone to Ranchi. Not a mistake, a deliberate lie. In 1558 during the pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Baghi's place. अब क्या होता है, 1.5 घंटे की मीटिंग में जो वो इंसान था ना जो बोल रहा था उसको कि तुम रांची में थे, तो वो सारी डिटेल उसकी पर्सनल डिटेल देता है. इंटीमेट यानी पर्सनल डिटेल देना कि उसके बुक्स के बारे में, उसको कौन सी बुक्स किताब अच्छी लगती है पढ़ना, उसकी वाइफ की डेथ कैसी हुई, उसके ब्रदर की पागलपंती एंड ऑल. ठीक है, उसकी सारी पर्सनल डिटेल्स देता है. तो वो आश्चर्यचकित होता है, सरप्राइज्ड होता है कि इतना सब कुछ डिटेल में इसको कैसे पता मेरे ज़िंदगी के बारे में. ठीक है, तो ये सारे तो डिटेल्स जो थे वो सही निकलती है लेकिन रांची के सिवा उसको सब ये मतलब सही लगता है, लेकिन रांची का जो इंसिडेंट है वो बिल्कुल भी उसको याद नहीं आता. तो वो ऐसे सोचने लगता है कि ये बहुत बड़ी भूल कर रहा है. ठीक है, वो जानबूझ के झूठ बोल रहा है मेरे से, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के झूठ बोलना. इन 58, ठीक है 58 में तो वो पूजा थी वहाँ पे.
ही वो जिन कानपुर में था, वो एट इज फ्रेंड्स के पास था, हरिदास के पास, बागचीज प्लेस में। All Bipin Babu had to do was write to know there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. तो अब क्या होता है, बिपिन बाबू सोचने लगता है कि मैं अब क्या करूं, अपने फ्रेंड से पूछूं, हरिदास से, कि मैं कहाँ पे था, मैं तो कानपुर में था, तो रांची में कैसे हो सकता हूँ। फिर सोचने लगता है देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, हरिदास को मतलब लिखने का, पत्र लिखने का कुछ भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ, क्योंकि हरिदास जो थे वो अपनी पत्नी के साथ चले गए थे फॉर जापान में सम वीक्स अगो, थोड़े वीक्स पहले ही, तो वो कैसे पूछ सकते हैं, एंड उसके पास तो एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही डिडंट बिन टू रांची एंड दैट वॉज दैट। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि मुझे किसी प्रूफ की भी ज़रूरत क्या है, क्योंकि मैं खुद मुझे अवेयर हूँ इस बात से कि मैं रांची में नहीं था। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट discomfort lingered in Bipin Babu's mind. Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee. फिर क्या होता है, रिवर ब्रिज की तरफ ये जो है कार चलती है, ठीक है, उसको थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगता है, सोचने लगता है बहुत ही। फिर वो अपनी राइट नी को देखता है, क्योंकि उस इंसान ने क्या कहा था, आपकी राइट नी पे चोट लगी थी और मैंने आपका थोड़ा इलाज किया था। तो वो देखता है तो सच में चोट होती है। देयर वॉज द मार्क ऑन एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, वहाँ पे मार्क यानी निशान होता है उस चोट का। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। फिर उसको बहुत ही अजीब लगता है कि ये इंजरी मतलब मुझे ये चोट लगी कैसे है, क्योंकि उसको इंसिडेंट ही याद नहीं है रांची वाला। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, ठीक है। अभी वो जब छोटा था, मतलब वो चाइल्डहुड की मेमोरीज भी याद करता है, लेकिन वो बोलता है मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं किया था कि मुझे मतलब नी में लगा हो। फिर कैसे लगी है चोट। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। वो याद करने की कोशिश करता है, रिकॉल यानी याद करने की कोशिश करना, याद करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी उसको याद नहीं आता। देन बिपिन बाबू सडनली thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi. At the same time, the best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Beninandan Street. What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. Here nuts means पागल हो गया है. No, it would be ridiculous to ask him. तो देखिए अभी क्या होता है, बिपिन बाबू सोचने लगते हैं कि दिनेश जो था उसका मतलब एक दिनेश मुखर्जी जो था, ठीक है, उसका फ्रेंड या कलिंग होगा कोई भी, तो वो भी उस वक्त रांची में था. तो वो सोचने लगता है कि मैं दिनेश मुखर्जी से पूछ लूँ, क्योंकि बेनीनंदन स्ट्रीट ही लिव्ड क्वाइट, कहाँ पे, वहाँ पे रहता था बेनीनंदन स्ट्रीट पे. वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अभी मैं जाऊँगा तो कैसा होगा. फिर वो थोड़ी देर में सोचने लगता है नहीं, अगर मैं कभी रांची में गया ही नहीं हूँ, अगर मैं भी दिनेश मुखर्जी से भी पूछूँगा फॉर माई कन्फर्मेशन के लिए, तो वो क्या सोचने लगेगा कि मैं नट हूँ, मीन्स मैं मूर्ख हो गया हूँ. नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, नहीं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा उससे पूछना फॉर माई कन्फर्मेशन. एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकाजम कुड बी, और वो उसे पता है कि वो कितना टॉन्टिंग वाला इंसान है. Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt as is again such a nuisance.
just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. फिर वो जैसे कोल्ड कॉफ़ी सिपिंग यानी उसकी चुस्की भरता है कोल्ड ड्रिंक की एयर कंडीशन में, तब विपिन बाबू महसूस करता है बार बार सच ए न्यूसेंस, कितना न्यूसेंस है मीन्स कितना अजीब है, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, दूसरे पीपल को कुछ करने के लिए है नहीं तो क्यों दूसरों की लाइफ में इंटरफियर करते हैं.